exercise 13.1 question number 9. Class 10th exercise 13.1 question number 9 को सोल्व किया जा रहा है. Question is saying a wooden article was made by scooping out a hemisphere from each end of a solid cylinder. If the height of the cylinder is 10 cm and its base is of radius 3.5 cm, then find the total surface area of the article. देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है. सबसे पहले इसके डायग्राम दिए हुए हैं, बुक में डायग्राम भी दिया हुआ है. तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक वुडन ब्लॉक है, वो सिलेंड्रिकल है. तो इस तरह से है, लाइक इस तरह से एक सिलेंड्रिकल है आपके पास. ठीक है, तो सिलेंडर बनाओ आप इसको लाइक दिस, इस तरह से. अब क्वेश्चन इज सेइंग कि यहां से हेमीस्फीयर शेप में वुडन को बाहर किया गया है, हेमीस्फीयर शेप में लाइक दिस, और बॉटम से भी ऐसे किया गया है, मैंने दोनों एंड से. तो सपोज करो कि दोनों को जब बाहर करोगे तो ये यहाँ क्या किया आपने, हेमीस्फीयर वुडन को आप बाहर कर लिए और यहाँ से नीचे से भी बाहर कर लिए. तो मान लो बाहर किए तो आपका शेप एक यहाँ पर मान लीजिए ऐसे आपने रख दिया. बाहर करोगे तो इस तरह से आएगा और नीचे से भी करोगे तो ऐसे आएगा. सपोज किए आपने बाहर करके आपने वहाँ रख दिया. तो बोल रहा है कि टोटल सरफेस एरिया फाइंड करें. जब आप हेमीस्फीयर वुडन को बाहर कर लिए तब टोटल सरफेस एरिया को फाइंड करें. आई होप आपको बात समझ में आई होगी. देखो बात क्या है, यहाँ पर ये सिलेंड्रिकल लकड़ी है, वुडन है. आप देखोगे ट्री सिलेंड्रिकल होता है ना. तो उसी तरह से ट्री का सिलेंड्रिकल पार्ट है और उसमें से क्या किया गया है कि दो एंड हो जाएंगे उसके पास, है ना, दो एंड होंगे. तो दोनों एंड से क्या किया गया है, वहाँ से एक इस हेमीस्फीयर को बाहर निकाला गया है. स्कोपिंग वहाँ बोल रहा है किया गया है. दोनों इस तरह का शेप है. तो जब हम लोग टॉप से हेमीस्फीयर को निकाल लिए और बॉटम सरफेस से हेमीस्फीयर को बाहर कर लिए, तो बोल रहा है कि रिमेनिंग पोर्शन का हमारा टोटल सरफेस एरिया आप फाइंड करो. तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा. और अगर क्वेश्चन समझ में आ गया है तो इसका सलूशन इजी है. देखो तो इन्फॉर्मेशन क्या क्या दिया हुआ है. सबसे पहले क्वेश्चन सोल्व करने का जो वे है, सबसे पहले गिवन इन्फॉर्मेशन लिखो. तो यहाँ दिया हुआ है हाइट ऑफ द सिलेंडर दिया हुआ है. यहाँ पर कितना दिया हुआ है, 10 सेंटीमीटर. तो ये 10 सेंटीमीटर है इसका हाइट. और रेडियस, यहाँ रेडियस दे दिया है इसका आपका 3.5 सेंटीमीटर, वहाँ रेडियस दिया हुआ है. तो सपोज करो दिस इज द एच गिवन दैट 10 सेंटीमीटर and R represent the radius of the hemisphere or also cylinder, both are the same. So this is the 3.5 centimeter, this is the radius. Since यहाँ पर दोनों का जो यूनिट है सेम है, इसलिए हम उसी में रहने देंगे. ठीक है, अगर यहाँ पर यूनिट अलग अलग होता तो आपको सेम करना होगा. ठीक है, ओके. अब इसमें देखो, इसमें क्या है कि दो फार्मूले आपका यूज हो रहा है. सबसे पहले तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर,
and curved surface area of the hemisphere because this is the hemisphere। तो जो कर्व सरफेस एरिया है उसका फॉर्मूला तो आप जानते हो, यहाँ पर कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होगा, 2 पाई आर स्क्वायर। हेमीस्फीयर का 2 पाई आर स्क्वायर, अगर यही पूरा स्फीयर होता तो 4 पाई आर स्क्वायर होता है ना। इसके फार्मूला को डिटेल में बताया गया है, आप उसको सबसे पहले जा कर के आप देख लो तो आपको समझ में इस क्वेश्चन को आएगा, है ना। हाँ, तो अब यहाँ पर ये जो सिलेंडर है इसका जो कर्व सरफेस एरिया होता है आपको पता है 2 पाई आर एच। 2 पाई इसका जो कर्व सरफेस एरिया है वो होगा 2 पाई आर एच। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब हम लोग क्वेश्चन सोल्व करते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोलता है, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग पार्ट। दैट मीन्स वहाँ आर्टिकल बोल रहा है, ठीक है, आर्टिकल, इस पूरे सिस्टम को आर्टिकल एक नेम कर दिया गया। तो यहाँ पर क्या करेंगे, लिखो यहाँ पर टोटल सरफेस एरिया इज इक्वल टू कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस 2 क्यों भाई, क्योंकि देखो ये दोनों सिमेट्रिकल है, ठीक है। जितना रेडियस से ये बाहर किया गया है उतना ही रेडियस से बॉटम को भी दोनों एंड से एक ही तरह से बाहर किया गया है हेमीस्फीयर को। इसलिए 2 मल्टीप्लाई कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर। आई होप आपको बात समझ में आ रही होगी। ओके, चलो नाउ टोटल सरफेस एरिया इज इक्वल टू, अब कर्व सरफेस एरिया का जो फार्मूला होता है वो 2 पाई आर एच होता है, आप देख रहे हो आप। तो आप इसको क्या करो, 2 पाई रहने दो, अभी आर क्या है 3.5 और एच क्या है 10, आप इसको पुटअप कीजिए, प्लस 2 है ऑलरेडी कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर। देखो ये जो h है वो इसका मैं बताया हूँ, ठीक है ना, आप इसको ध्यान देना। हाँ, तो यहाँ पर क्या आ गया 2 मल्टीप्लाई, क्योंकि 2 पहले से है यहाँ पर, कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर 2 पाई आर स्क्वायर, इसका मतलब 2 पाई मल्टीप्लाई है 2 पाई और r 3.5 का होल स्क्वायर, दैट मीन्स 3.5 इंटू 3.5। अब देखो यहाँ पर ध्यान से, अब इसको सिंप्लीफाई करना है। तो सिंप्लीफाई करने के भी थोड़े तरीके होते हैं। आप एक तो तरीका है कि आप इसको मल्टीप्लाई करो और ऐड करने के लिखो, तो थोड़ा सा ये डिफ़िकल्ट हो जाएगा। तुम चाहोगे तो आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो। कैसे, जो कॉमन पार्ट है उसको बाहर करो। जैसे देखो यहाँ पर 2 पाई 3.5, तो मैं बाहर करता हूँ 2 पाई 3.5, ठीक है, मैंने बाहर कर दिया। 2 मल्टीप्लाई पाई मल्टीप्लाई 3.5 है यहाँ पर। तो आप क्या किए यहाँ पर, तो इस यहाँ पर 10 रिमेनिंग पार्ट है प्लस 2 और ये तो आप निकाल चुके हो, एक 3.5 भी है, ठीक है। अब क्या करोगे आप, 2 मल्टीप्लाई पाई 3.5 और आप इसको मल्टीप्लाई, क्या हुआ 10 और प्लस इसको मल्टीप्लाई करोगे क्या आ जाएगा 7 आएगा। 3.5 2 5 10 2 3 6 और 1 7 है ना, वो तो 0 होगा, दशमलव के बाद 0 का कोई मतलब नहीं बनता है, तो ये हो गया। तो क्या हो गया, आप इसको 2 मल्टीप्लाई पाई मल्टीप्लाई 3.5 इंटू, आप देखो 17। अब इसमें कुछ नहीं कर सकते हो आप इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा आपको। 2 मल्टीप्लाई 22/7 इंटू 3.5 इंटू 17,
देखो ये तो आप इसको जैसा बुक में दिया रहेगा, क्वेश्चन में कभी कभी क्या होता है ना, मेंशन किया रहता है कि पाई के वैल्यू, तो वही पुट करना चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो बाद में पुट करो। देखो यहाँ पर पाई का जो वैल्यू है वो 22/7 भी होता है और 3.14 भी होता है। तो यहाँ पर मैंने 22/7 इसलिए लिखा ताकि ये 3.5 कैंसिल आउट हो जाए, ठीक है, इसलिए मैंने इसको लिखा, 3.14 नहीं लिखा। तो इसको कैंसिल करो तो क्या होगा यहाँ पर 0.5। अब क्या करोगे आप, जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 44 हो गया। अगर इसको मल्टीप्लाई थोड़ा, ये 44 हो जाएगा, ठीक है। क्या बचा, मल्टीप्लाई 0.5 इंटू 17। जब 44 को 0.5 से मल्टीप्लाई करोगे तो देखो क्या होगा यहाँ पर, 44 को 0.5 से मल्टीप्लाई करो तो 5 चौक 20, 5 चौक 20 और 2 22, 22, ये दशमलव यानी कि 22 आया, ठीक है। तो ये 22 हुआ। तो आप अब इसको 22 और इसको 17 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है जी। तो क्या हो गया, 7 दूनी 14 और 7 दूनी 14 और 1 15, ठीक है। और फिर यहाँ पर क्या होगा, 1 2 और फिर यहाँ पर 2, तो 4 7 3 374। तो ये आ रहा है आंसर, आप देख लो बुक में मिला सकते हो। तो दिस इज द 374 सेंटीमीटर स्क्वायर। वाई सेंटीमीटर स्क्वायर, बिकॉज क्वेश्चन में एरिया फाइंड करना था।